भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए सात्विक राजसी तामसी मिश्र सकाम निष्काम धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से देश काल विषय तन मन धन जन रूप में प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन आदि परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 चतुर्थी तिथि है। आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। ये सायं 7:37 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती है। आज कृतिका नक्षत्र है। सायं 5:30 तक है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाता है। आज शुक्रवार है। देवी आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान
28 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 10 अक्टूबर, 10th अक्टूबर 2025, फ्राइडे, सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 31 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 31 पर विवेक विचार किया था।
जिसमें भगवान स्वगत भेद का निराकरण करते। क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक, अविनाशी, गुणातीत होने से न करता है, न भोगता है, न बंधता है, न कर्म फल से बंधता है। जैसे आकाश है, आकाश सर्वव्यापक होते हुए भी वह न करता है, न भोगता है, न किसी कर्म बंधन से बंधता है, फल से बंधता भी नहीं है। तो इस तरह स्वगत भेद रहित परमात्मा का स्वरूप इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वास्तव में परमात्मा कुछ करता नहीं है, तो करता कौन है? ये प्रकृति स्वभाव, अज्ञान उपाधि वाला जीवात्मा अपनी अज्ञान प्रकृति के द्वारा कर्म करता है, फल भोगता है, कर्म के बंधन में आता है। संसार बंधन में वो अज्ञान से बंधा है, क्योंकि उसे आत्मज्ञान का अभाव है और पूर्व में जो संचित संस्कार है वह वर्तमान में मिथ्या ज्ञान रूप में उसके सामने उपस्थित है और उस मिथ्या ज्ञान विज्ञान का वो संग करता और वो संसार में उस संग से कर्म करता है, उस कर्म के अनुसार फल भोगता है और कर्म फल के बंधन में आ जाता। वास्तव में परमात्मा अकर्ता अभोक्ता है। ठीक वैसे ही जैसे वास्तव में वो जो सुपरस्टार कलाकार है, स्टेज के ऊपर देवदत्त भिखारी का पात्र, तो सारा जो है पात्र करता है, भीख मांगता है, फल भोगता है और अपने कर्म बंधन में उसकी स्क्रिप्ट चलती रहती। तो स्क्रिप्ट को चलाने वाला, पात्र को चलाने वाला, पात्र के कर्म फल का सिद्धांत चलाने वाला सुपरस्टार कलाकार उस पात्र के कर्म, उसके फल और उसके बंधन में बंधता नहीं है, क्योंकि वो साक्षी चैतन्य पात्र को जैसा है वैसा प्रकाशित करता है। इसलिए जो अज्ञानी जीवात्मा जैसा है वैसा, जैसा कर्म किया है, संचित है, प्रारब्ध है, उस अनुसार परमात्मा उसे प्रकाशित करते और वो अज्ञान से उसको सत्य मानता है और फिर उसमें वह कर्म करके फल की इच्छा करता है और फल की इच्छा कर कर्म फल के बंधन में बंध जाता है। यहां भगवान स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा अनादि होने से, अनादि यानी सबका मूल कारण होने से और प्रकृति से रहित निर्गुण होने से,
क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है ना, माया, माया से रहित निर्गुण होने से, और अव्यय अविनाशी अक्षय होने से, तीन विशेष। परमात्मा इस त्रिगुणात्मक मायामय क्षेत्र शरीर और संसार में स्थित होने पर भी, शरीर और संसार में उपस्थित होने पर भी वास्तव में वह साक्षी चैतन्य परमात्मा इस शरीर और संसार में न कुछ करता है, न कुछ भोगता है, न किसी कर्म फल के बंधन में बंधता है। लिप्यते। जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु की चेष्टा से आकाश न उसमें कुछ करता है, न कुछ बंधता है, न उसमें लिप्त होता। आकाश न घटता है न बढ़ता है। पृथ्वी अपनी चेष्टा कर रही है, जल अपनी चेष्टा कर रहा है, वायु अग्नि भी अपनी, लेकिन आकाश उनकी चेष्टा से, उससे घटता बढ़ता नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं आता, न कुछ करता है, न कुछ भोगता है, न बंधता है। ठीक वैसे ही जैसे बिजली का करंट है, सारे उपकरण जो है, उपकरणों में उपस्थित होने पर भी वास्तव में बिजली का करंट न तो कुछ करता है, न को कुछ भोगता है, न किसी उपकरण की उपाधि शक्ति में बंधता है। केवल वो सभी उपकरणों को उसकी उसकी प्रकृति के अनुसार प्रकाशित करता है। इसी प्रकार से शरीरस्थोपी कहा, यानी सारे आपके मेरे क्षेत्र जितने भी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी के स्थूल सूक्ष्म कण शरीर के अंदर बाहर सर्वव्यापक परमात्मा की उपस्थिति होती। परमात्मा उपलब्ध हो, जैसे आकाश सबके भीतर बाहर उपलब्ध है, उपस्थित है, वैसे ही साक्षी चैतन्य परमात्मा सभी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं में उपस्थित है, उपलब्ध है। इसलिए भगवान ने यहाँ का शरीरस्थ, सभी शरीरों में उपस्थित, जैसे सभी उपकरणों में बिजली का करण उपस्थित रहता है और सबको प्रकाशित करता है, तो वह किसी न किसी शरीर में ही वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा की उपलब्धि होती है, ऐसा नहीं, सब में, जितने भी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश है, सब में, सभी क्षेत्रों में परमात्मा क्षेत्रज्ञ साक्षी चैतन्य रूप में सदा सर्वदा सर्वत्र उपलब्ध रहता है। उपलब्धि होने पर भी कहते हैं कि सभी शरीरों में संसार में रहने पर भी परमात्मा साक्षी न करोति, साक्षी है ना, कुछ करता नहीं। जिस प्रकार आकाश घड़े में रहते हुए भी घड़ा जो करता है उससे आकाश का कोई संबंध बंधन नहीं, आकाश जैसा का वैसा है। घड़े में आपने मदिरा भर दिया, घड़े में आपने जल भर दिया,
घड़े में आपने दूध भर दिया, उससे आकाश लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार से ये जो हमारा क्षेत्र है 24 तत्वों का, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के द्वारा जो भी वृत्ति प्रवृत्ति क्रियाएं की जाती है, उत्पन्न होती है, उस इंद्रियों की, मन की वृत्ति प्रवृत्ति करने वाला साक्षी चैतन्य आत्मा नहीं बनता है। वो वहां साक्षी चैतन्य रूप में उपस्थित रहने पर भी सबको प्रकाशित करता। इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये स्थूल सूक्ष्म कारण क्षेत्र में नहीं रहेगा तब पता लगेगा कि मैं अकर्ता हूं। ऐसा नहीं है, रहते हुए बिजली का करंट बल्ब में, पंखे में, ट्यूबलाइट में, गीजर में रहते हुए ही सारे उपकरणों में उपस्थित रहते हुए भी वो कुछ नहीं करता है, न उस उपकरणों की शक्ति से लेपायमान होता है। यानी वो उपकरण अपना कार्य कर रहे हैं, पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, लेकिन बिजली का करंट उसे केवल साक्षी प्रकाशित करता है। उसका किसी भी उपकरण से कोई संबंध नहीं, संबंध रहित संबंध है, केवल प्रकाशन, साक्षी चैतन्य। इसीलिए अकर्ता कहा गया। हमारे वेद उपनिषद कहते हैं कि साक्षी चैतन्य परमात्मा वह शरीर प्राप्त होने के पहले भी था, शरीर में रहते हुए भी है, शरीर छोड़ने के बाद भी, पहले, बीच में, बाद में, यही उस परमात्मा तत्व को उपस्थित देखता है। तो शरीर की, संसार की उपस्थिति के पहले भी परमात्मा था, शरीर संसार की उपस्थिति में भी परमात्मा है, और शरीर संसार की उपस्थिति न रहने पर भी परमात्मा ही रहता। जैसे आभूषणों की उत्पत्ति के पूर्व भी सुवर्ण तत्व था, आभूषण के रूप में भी सुवर्ण तत्व है। आभूषण को अग्नि में पिघाल दिया और बिस्कुट बना दिया, तो बिस्कुट रूप में भी सुवर्ण तत्व ही उपस्थित रहता है। इसलिए कहा न करोति, क्षेत्रज्ञ परमात्मा कभी करता नहीं होता, न करोति, करता नहीं है। अब जो करता नहीं है, इसीलिए वह किसी कर्म फल का भोक्ता भी नहीं हो सकता, किसी कर्म के बंधन में भी नहीं आ सकता। जो करता है वही तो भोगता है ना। पात्र भीख मांग रहा है देवदत्त, तो वो करता है, वो फल भोगता है। कलाकार थोड़ी कुछ करता है, भिखारी के फल भोगता है या भिखारी के बंधन में है। वो तो पात्र है, स्क्रिप्ट को प्रकाशित करता। इसीलिए वह परमात्मा किसी भी जीवात्मा के और संसार के व्यष्टि समष्टि कर्म और उस फल से
बंधता नहीं है, न लिप्यते, कि जो करता है व्यष्टि समष्टि, आजकल जो व्यष्टि समष्टि कर्म है, अमेरिकन लोग, अमेरिका और अमेरिका देश प्रेसिडेंट, तो वो व्यष्टि समष्टि कर्म, उसका फल भी तो वही भोगेगा ना। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो करेगा वो अमेरिका भोगेगा, भारत का प्रधानमंत्री जो कर्म करेगा वो भारत भोगेगा, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, जो करेगा वो भरेगा। तू भया क्यों उदास, प्रकृति करती है और प्रकृति भोगती है, चाहे धर्म करे चाहे अधर्म करे, चाहे मिश्र करे, पाप करे पुण्य करे, प्रकृति करती है और प्रकृति भोगती है। तो वो तो साक्षी चैतन्य परमात्मा कभी करता भोगता नहीं होता और उस कर्म के बंधन में भी नहीं आता। हाँ, वहां उपस्थित है, साक्षी चैतन्य उद्यमान होने मात्र से करता भोगता बंधता नहीं। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और वहां रास्ते में आप देखते हैं कि पति पत्नी जा रहे, बात ऊंची आवाज में, पहले लड़ाई झगड़ा हो, पति पत्नी आपस में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वो पत्नी पति को पीटने लगती है चप्पल निकाल के, पति भी उसे पीटता है, आप देख रहे हैं किनारे, अरे पति पत्नी लड़ रहे हैं, बस आप साक्षी चैतन्य रास्ते पे फुटपाथ पे खड़े देख रहे हैं। अब वो घटना आपने देखी, उस घटना को देखने मात्र से आप कर्ता भोक्ता नहीं हो जाते। हाँ, वहां आप उपस्थित है, साक्षी चैतन्य रूप में विद्यमान उपस्थित, जिसको हमारी आज की कोर्ट की भाषा में आप गवाह है। हमारे यहाँ देश में ये उर्दू शब्द ज्यादा चलते, अंग्रेजी और हमारे स्वदेशी शब्द लोगों को बोलने नहीं आता, तो एक अंग्रेजी बोलेंगे या उर्दू बोलेंगे, लेकिन हिंदी संस्कृत नहीं बोलेंगे। तो ये विकसित भारत है ना, तो गवाह साक्षी है। अब वहां पुलिस आ गई, उसकी गाड़ी, तो गाड़ी में पुलिस उतरा, वो देखता है वो पति पत्नी पीट रहा है, किसने क्या किया, तो पुलिस पूछता है कि क्या हो गया, उस गवाह से पूछ, अरे जा रहे थे बात कर रहे थे, फिर पत्नी अचानक क्या हो गया, अपना चप्पल निकाल के अपने पति को पीटने लगी। ओहो, पहले पत्नी ने पीटा, हाँ, उसके बाद फिर पति भी पीटने लगा, तो दोनों पीटा पीटी चलती रही, मैं देखता रहा, मैं क्या कर सकता। कोई बात नहीं, पुलिस जो है दोनों को पकड़ के ले गए, तो गवाह को नहीं पकड़ा, कोई बात नहीं, धन्यवाद, आप जा सकते, आप गवाह है, आप साक्षी है। अब वो जो वहां जाके पुलिस थाने में पति पत्नी की बात वो पुलिस सुनेगा, तो किसको प्रमाण मानेगा, पत्नी कहती है नहीं, उसको प्रमाण नहीं माने, वो जो फुटपाथ पे खड़ा हुआ गवाह है, उसने जो कहा उसी की बात को वो प्रमाण मानेगा, क्योंकि वो गवाह है, साक्षी चैतन्य, न करता है न भोगता है न बंधता है। तो उसमें उसे जो गवाह है उसे पुलिस ले नहीं गई, न जेल में ले बांध कर सकती है, क्योंकि उसकी उपस्थिति मात्र से, विद्यमान रहने पर कोई भी कर्ता भोक्ता या बंधता नहीं। हाँ, मैंने देखा, साक्षी चैतन्य रूप में घटना को देख लिया, बस इतना ही तो साक्षी रूप में है ना। साक्षी रूप में क्या किया, कुछ नहीं किया। साक्षी क्या करता है, साक्षी क्या भोगता है, साक्षी नहीं, केवल साक्षी है। साक्षी रूप में तुमने वहां फुटपाथ पर कुछ नहीं किया, लेकिन सब देखा,
ठीक इसी प्रकार आपका जो शरीर है, क्षेत्र है, ब्राह्मण क्षत्रिय स्त्री पुरुष, 24 तत्वों का क्षेत्र है, शरीर है, प्रकृति है, इंद्रिया है, संसार है, तन मन धन, सब अपना अपना कार्य करते हैं। धर्म अधर्म, पाप पुण्य, मिश्र, सकाम निष्काम, सात्विक राजसी तामसी, अनेक प्रकार के आपका शरीर, आप और आपके आसपास आपका परिवार, संसार, सब कर्म करते। कर्म करते हुए भी जो साक्षी चैतन्य आत्मा, सब हो रहा है उसमें, वह कर्म के फल और बंधन में नहीं रहता। कैसे हो सकता है? क्योंकि वह साक्षी है, चैतन्यमय। चैतन्यमय तुम वहां उपस्थित हो, बस सब आपके शरीर और संसार में हो रहा है प्रारब्ध के अनुसार। तो क्षेत्र है, संसार है, प्रारब्ध है, उस अनुसार सब भीतर बाहर हो रहा है। इतने मात्र से कोई कर्ता भोक्ता नहीं हो जा, केवल साक्षी है ना। तो यहां एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, यदि केवल साक्षी हो तो प्रश्न यह होता है कि शास्त्र में हमने सत्संग किया कि ये क्षेत्र जो है वो जड़ है, शरीर स्थूल सूक्ष्म प्रकृति जड़ है, तब वह करेगा भोगेंगी कैसे? जड़ कुछ नहीं कर सकता, और क्षेत्रज्ञ चेतन वो अपने आप तो कुछ करता नहीं है, और वो कुछ वास्तव में करने वाला नहीं है। तो क्षेत्रज्ञ कुछ करता नहीं है और प्रकृति जड़ है, तो फिर कैसे ये सब हो रहा है? भगवान ने पिछले श्लोक में कह दिया, जो कुछ भी संसार में होता है, जीव के जीवन में होता है, वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि। जब तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग नहीं होगा, संसार में बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक से समझो कि कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर जड़ है, कुछ कर नहीं सकता। क्षेत्रज्ञ साक्षी चैतन्य कुछ कर नहीं सकता। तो कैसे? बोले दोनों का संग होना आवश्यक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संग होगा, तब प्रवृत्ति होगी, निवृत्ति होगी। जैसे हम दृष्टांत देते हैं ना कि बिजली का करंट स्वयं कुछ नहीं कर सकता, बल्ब भी स्वयं कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर करंट और बल्ब कैसे प्रकाशित हो? बोले जब आप स्विच ऑन करते हैं तब संग होता है, स्विच ऑन करने के साथ ही बल्ब प्रकाशित हो जाए। स्विच ऑफ करोगे तो संग नहीं होता, तो बल्ब भी प्रकाशित नहीं होता, करंट भी कुछ नहीं कर। जैसे स्विच ऑन कर दी, संग हुआ। किसका संग हुआ? बिजली का करंट और बल्ब का संग हुआ, और वो प्रकाशित हो गया। और स्विच ऑफ कर दी तो संग नहीं हुआ, तो करंट करंट रहा अपनी जगह पे, बल्ब बल्ब कुछ प्रकाशित नहीं हुआ, कुछ कर्म नहीं हुआ। वैसे ये क्षेत्रज्ञ परमात्मा कुछ नहीं कर सकता, और ये जड़ संसार और शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। ये क्षेत्रज्ञ चैतन्य परमात्मा और क्षेत्र जड़ का जब आपस में परस्पर संयोग
मिलावट, मेल जोल होता है, वही सब संसार के कर्म करने वाला हो जाता है। तो कौन करता है शरीर में, और कौन बंधता है, कौन भोगता है? बोले यह जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है, इससे ही कर्तृत्व, भोक्तृत्व और बंधन होता है। परमात्मा से अलग भिन्न भिन्न सारे जीव, वह जो जीव है अज्ञान के कारण जब प्रकृति का संग करता है, तो वह कर्ता, भोक्ता और बंधता है और लिप्त होता है। तो जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं तो बढ़िया होटल देखी, तो बस आपने देख ली साक्षी चैतन्य, तो कुछ बंधन नहीं है, न करता है न भोग। लेकिन चलो जाए होटल में कुछ नाश्ता करे, तो आप होटल में गए, होटल वाले ने कहा आइए बैठिए। अब वहां जाके आप किसका संग किया? आप क्षेत्रज्ञ है, वो क्षेत्र है होटल। गए क्षेत्र का, क्षेत्रज्ञ ने क्षेत्र का संग किया, जीवात्मा और जड़ संसार, होटल संसार है, आप क्षेत्रज्ञ जीवात्मा हो। फिर आपने वहां संग किया मेनू कार्ड का, अरे एक समोसा ले आओ, तो समोसा ले आया। अरे ये तो समोसा ठीक नहीं है, आलू बासी है, अरे मैं इसका पैसा नहीं दूंगा, कैसा तो होटल वाला है। लड़ाई झगड़ा हो गया, संग किया तो लड़ाई झगड़ा हो गया, पैसा नहीं दूंगा, और मेरा जी पेट में गड़बड़ तो उसकी दवाई का पैसा भी तेरे से लूंगा। तो इस तरह वो संग करके दुखी हो गया, लड़ाई झगड़ा करके फिर वो होटल से बाहर निकल गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो जा रहा था रास्ते में, उसने संग किया होटल का, और फिर उस संग से वो दुखी हो गया। कभी जाके समोसा बढ़िया था, गर्मा गर्म अच्छा असली घी के, तो मजा आ गया, तो खुश हो गया, उसने तारीफ की आपके होटल में हम भी आएंगे, फिर आएंगे, हमारे दूसरे मित्रों को भी भेजेंगे, आपके समोसे हमें याद रह जाएंगे। तो सुखी हो गया। तो होटल में जाके दो ही कारण होगा, या तो समोसे उसे सुख देंगे या दुख। संग किया तभी ना, यदि संग ना करे तो, और चला गया रास्ते में। तो इस तरह यह जो है क्षेत्रज्ञ क्षेत्र का संग करके कर्ता बनता है, भोक्ता बनता है, बंधन में आता है। क्योंकि जो करता है वही भोगता है और वही बंधता है फल से। तो ऐसा यदि हम विचार करें, तो क्या भगवान ऐसा कहना चाहते हैं कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ उसका संग होता है और सारा संसार बंधन में आ जाता? भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि क्षेत्रज्ञ वैसे परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन अज्ञान से कामना करके क्षेत्र का संग करके बंधता है। वास्तव में तो वो केवल साक्षी चैतन्य परमात्मा ही है।
जीवात्मा कहो, क्षेत्रज्ञ कहो, लेकिन वो क्षेत्र और संसार का संग करके बंधता है। अज्ञान के कारण कामना से बंधता है। जैसे आकाश में वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का संग नहीं है, फिर भी यदि आकाश उसका संग करता है तो आकाश में पृथ्वी की धूल दिखती है, आकाश में जल के बादल दिखते हैं, आकाश में अग्नि का तेज दिखता है, आकाश में वायु की गति दिखती। लेकिन आकाश तो वैसे निर्लेप है, असंग है। लेकिन वायु के संग से आकाश गतिशील प्रतीत होता है, अग्नि के संग से आकाश प्रकाशमान प्रतीत होता है, जल के संग से आकाश बादल वाला प्रतीत होता है, पृथ्वी के संग से आकाश मटमैला धूल से भरा प्रतीत होता। आकाश में तो कुछ है नहीं, वो तो संग के कारण ही तो प्रतीत होता है ना। इसलिए वास्तव में परमात्मा जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है, वो जीवात्मा अपने स्वरूप को भूलकर अज्ञान से, अपूर्णता से, कामना कर, संसार के विषयों का संग करके, कर्म कर, कर्म के फल भोग कर, संसार के कर्म फल बंधन में बंध जाता है। जैसे वो सुपरस्टार कलाकार वहां थिएटर में जाकर वहां ग्रीन रूप में साइन करके देवदत्त भिखारी का कॉस्ट्यूम धारण करके देवदत्त भिखारी का 3 घंटे का रोल स्टेज पर करते हुए बंध जाता है। हालांकि वैसे कलाकार तो बंधा है नहीं, सुपरस्टार है, लेकिन वो अज्ञान से वहां ग्रीन रूम में जाकर वह देवदत्त भिखारी का पात्र धारण कर देवदत्त भिखारी के कर्म, फल और उसके बंधन में बंधा हुआ प्रतीत होता, स्टेज पर भी प्रतीत होता। सुपरस्टार फिर भी देवदत्त भिखारी के रूप में स्टेज पर 3 घंटा बंधा रहता है। तो वास्तव में जो है ये अज्ञान और भ्रम के कारण ही कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रतीत होता। इतना सुनने कहने के बाद भी हम वह परमात्मा में न कर्तृत्व है, न भोक्तृत्व है, न बंधन है, सुनने के बाद भी वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जानना समझना अत्यंत सूक्ष्म है, कठिन है, दुर्विज्ञ का। कई बार आपने सुना है, वेद शास्त्र भी बार बार उपनिषद का सिद्धांत, फिर भी हमारे दार्शनिक जो है सारे वह इस परमात्मा तत्व को जैसा है वैसा यथार्थ न समझकर अपनी अपनी दार्शनिक कल्पनाएं करते रहते और कहते सब भगवान करते हैं, भगवान ने किया, अल्लाह ने सारा संसार बनाया, जन्नत बनाई, गॉड हैड क्रिएटेड द वर्ल्ड। यहाँ हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश ने संसार बनाया, जीव बनाया, और जीव के अपने, ये सब कहानियां बहुत दार्शनिकों ने शास्त्रों में सभी संप्रदायों
कि जितने भी कल्पनाएं हैं परमात्मा के विषय में, वास्तव में वो कल्पना ही है। भगवान परमात्मा कुछ नहीं करता है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि ये सारा प्रकृति का खेल है। स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रकृति प्रकृति में कार्य कर रही है। त्रिगुणात्मक प्रकृति माया, और उस माया से अज्ञान के वश में होकर मनुष्य संसार में कर्ता भोक्ता प्रतीत होता है, लेकिन वो मानता है अज्ञान कि मैं कर्ता भोक्ता, हालांकि ये अज्ञान है। ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तादात्म्य है, मिलावट है, संग है, उसी के कारण कर्ता भोक्ता की प्रतीति होती। और इस संसार का दूसरा कोई कारण नहीं। बल्ब के प्रकाशित होने का कारण क्या है? स्विच का ऑन होना, बिजली का करंट और बल्ब का संग होना और प्रकाश। यदि स्विच ऑफ है तो बिजली का करंट अपनी जगह है, बल्ब अपनी जगह है, कोई कर्म प्रकाश नहीं हो सकता। इसीलिए संसार में अज्ञान के सिवा और कोई दूसरा कारण नहीं। क्या अज्ञान है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की मिलावट, और उस मिलावट से संसार की प्रतीति, ये अज्ञान। अज्ञान कहो, मिथ्या ज्ञान कहो, संचित संस्कार कहो, बात एक ही है, और कोई दूसरा कारण नहीं। आपको वहां सर्प दिखता है, क्यों? क्योंकि सर्प तो मिथ्या है। मिथ्या ज्ञान के कारण सर्प दिखता है। पहले आपने सर्प देखा हुआ था तो संचित संस्कार है, अभी मिथ्या ज्ञान से आप स्पर्श, लेकिन वहां सर्प है ही नहीं, वहां तो केवल रज्जु है। वैसे इस संसार में केवल एकमात्र परमात्मा है। उस परमात्मा में ये त्रिगुणात्मक माया, मिथ्या ज्ञान, संचित संस्कार से जो मनुष्य अपना क्षेत्र और संसार की कल्पना कर लेता है, बुद्धि में संकल्प कर लेता कि मैं क्षेत्र हूं और ये संसार है, सो देह इंद्रियों के द्वारा संसार का संग करके अनेक प्रकार के पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म करता रहता, और उसका फल भी भोगता रहता है, जन्म मरण में घूमता रहता है। ये वृत्ति प्रवृत्ति जो है ऐसी कल्पना कर लेता। ये सारा जो है कल्पना है, भ्रम है, भ्रांति है, नाटक है, फिल्म है, लेकिन उसको अज्ञान से सत्य मान बैठा है। वहां स्टेज पर केवल कलाकार है, लेकिन मनुष्य उस कलाकार को न देखते वो देवदत्त भिखारी का नाटक देखकर सुखी दुखी होते रहते हैं। संसार में केवल परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं। भगवान क्या है? एकमात्र संसार का कारण त्रिगुणात्मक माया प्रकृति और अज्ञान, और उसका संग है, और कोई कारण। वहां जादू के खेल आप देखने जाते हैं जादूगर के पास, तो वहां जादूगर स्टेज पर खड़ा है, जादूगर के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन आपको जादूगर
नहीं दिखता है, जादूगरी भी नहीं दिखती। आप 3 घंटा खेल देखकर, ताली बजाकर, 200 रुपया देकर वापस आ जाते, बड़ा मजा आया, जादू के खेल देख। अरे तूने जादूगरी देखी? नहीं जानता। जादूगर को देखा? नहीं जानता, केवल खेल देख लिया। ऐसे मनुष्य अज्ञानी है, वो न माया को जानता है न मायापति को जानता, केवल संसार में खेल में उलझा रहता है, और इस तरह वो बंधन में। तो इस प्रकार आज हमने ये जो स्वगत भेद से रहित परमा, तीनों भेदों से रहित है, सजातीय, विजातीय और स्वगत। सजातीय में जीव चैतन्य है और परमात्मा भी चैतन्य, ये सजातीय है। ऐसा कोई जीव और परमात्मा दो अलग चैतन्य नहीं। विजातीय भेद, जीव चैतन्य है और जगत जड़ है, ये विजातीय, ऐसा कुछ है नहीं। और स्वगत भेद में परमात्मा ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, अनेक शक्तियां है, ये सब परमात्मा है, ऐसा भी कुछ नहीं, केवल परमात्मा है। तो ये तीनों भेद भ्रमों का भगवान ने यहाँ निराकरण कर दिया। अब इस पर जो है हम विवेक विचार कल करेंगे कि वास्तव में ये सारे भेद जो है वो अज्ञान से ही प्रतीत होते हैं। और वहां वास्तव में देखा जाए, परमार्थ दृष्टि से कोई भेद नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से ये सारे भेद, सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद केवल प्रतीत होते हैं, काल्पनिक है, भ्रम है, आभास मात्र। तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज जो है इस श्लोक में हमने स्पष्ट कर दिया कि वह परमात्मा अनादि होने से, निर्गुण होने से, अविनाशी अक्षय होने से, परमात्मा सभी क्षेत्र में संसार में उपस्थित होने पर भी वास्तव में व्यष्टि समष्टि में न कुछ करता है, न कुछ कराता है, न कुछ भोगता है, न कहीं बंधता है। वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप परमात्मा उपस्थित रहता है, सदा सर्वत्र सब में। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः।
ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। भी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी साधक को कोई प्रश्न है, वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वामी जी, हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो विवेक आपने करा है कि सब भेद जो है वो मिथ्या है। हाँ, वो तो मिथ्या भ्रम है, भ्रांति है। उस जब उसका साधक को ज्ञान हो जाता है तब उस संसार में साक्षी भाव से विचरण करता है। हाँ, साक्षी भाव से प्रारब्ध के अनुसार विचरण करता है। फिर वहां उसे कोई कामना कर्म बंधन नहीं रहता। हम्म। जो प्रारब्ध है उस अनुसार वो भगवतमय रहता है। हम्म। तो जो प्रारब्ध जो है, उसमें बाद में वो विचलित नहीं होता है। हाँ, किसी भी प्रकार का प्रारब्ध हो, प्रारब्ध से वो विचलित नहीं होता। शरीर का प्रारब्ध है, प्रकृति शरीर। और वो जो प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध आता है तब वहां उसे कोई पुरुषार्थ की भी आवश्यकता नहीं है। नहीं 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 नहीं, सहज जो भी हम्म। प्रारब्ध, जैसे बंदर पेड़ पे आता है, प्रारब्ध में वहां फल है तो वो छलांग लगा के फल तोड़ेगा, दो खाएगा, दो फेंकेगा। उसे कोई बंधन नहीं है, सहज है। तो प्रारब्ध का कोई वो बंधन नहीं होता। वहाँ, हाँ, वहाँ जो है साक्षी भाव है और पूरी मुक्ति है। वहाँ पुरुषार्थ का कोई बंधन, पुरुष न प्रारब्ध का बंधन है न पुरुषार्थ का बंधन है। नहीं नहीं नहीं, केवल सहज है, प्रारब्ध चल रहा है। और कोई पुरुषार्थ नाम की चीज नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार वो असंग है, अकर्ता है, साक्षी है। तो वो तो तो मुक्त है ना, उसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। जो प्रारब्ध है उसकी पूर्ण स्वीकृति है वहाँ। 100%। 99 नहीं, 100%। और मिथ्या भाव है, पूर्ण हाँ, 100% स्वीकृति है, मिथ्या भाव है। और उसमें जो है पूर्ण, वो जो है पूर्ण साक्षी अवस्था, चैतन्य, साक्षी पूर्ण। चैतन्य रूप में पूर्ण रहता है। हम्म। तो खाली वहां कोई, वो खाली दृष्टा है प्रारब्ध का। हाँ, साक्षी दृष्टा है। प्रारब्ध का साक्षी दृष्टा है। कर्ता भोक्ता नहीं है और बंधता नहीं है। जैसे कलाकार है, वो साक्षी दृष्टा है। देवदत्त भिखारी जो है उसका रोल करता है। प्रारब्ध है कलाकार का, वो स्क्रिप्ट है, तब तक वो रोल करेगा। 3 घंटे के बाद वो कलाकार ही रहेगा। फिर वो देवदत्त भिखारी की स्क्रिप्ट समाप्त हो जाएगी। तो प्रारब्ध है, तब तक वो भिखारी की स्क्रिप्ट चलेगी। या राजा की हो तो राजा की स्क्रिप्ट करेगा, जैसी प्रारब्ध है। वो तो प्रारब्ध आएगा ना, उसको वो आएगा तब करेगा ना प्रारब्ध में, हाँ, जब वो जो क्षण में। हाँ। आएगा तभी करेगा। आरब प्रारब्ध के अनुसार अपना धर्म करेगा। और क्या, वो साक्षी चैतन्य रूप से असंग करेगा। हम्म। उसमें कोई कामना नहीं है, न फल की हम्म। कोई इच्छा है, हम्म। न कोई कर्म बंधन है। वो तो बस साक्षीवत प्रारब्ध के अनुसार जो हो रहा है हम्म। उसके साथ चलता है।
हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, मोहन, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, वन प्लस। इनका नाम नहीं लिखा है, किसी ने नाम नहीं लिखा, वो अपना नाम लिखे। पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालो, रेशा रथ, रिची पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और प्रारब्ध के अनुसार सबका भला करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय नारायण स्वामी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।